अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान के लिए जो बख्शिश के वसीले बनाए हैं उनमें बेहतरीन वसीला माह रमज़ानुल मुबारक है। और ये मुबारक महीना जिसमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सुन्नत पढ़ी जाए तो उसे फ़र्ज का दर्जा दिया जाता है, यानी फ़र्ज के बराबर उसे सवाब दिया जाता है। और जिस महीने में एक फ़र्ज पढ़ा जाए तो अल्लाह 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और ये रोज़े जो हैं ये पहली उम्मतों पे भी फ़र्ज थे। जैसे अल्लाह का कुरान फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज थे। बेशक। लेकिन निस्बत एक मुस्तफ़ा का फैज़ देखिए, हुज़ूर की निस्बत का ये फैज़ है बेशक। जो अल्लाह ने खास सिर्फ हमारे लिए रखा है। नाज़रीन व सामीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने माह रमज़ान मुबारक के अंदर मेरी उम्मत को 5 इनाम अता फरमाए हैं सुभान अल्लाह, जो पहली उम्मतों को अता नहीं किए गए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले लोगों पे भी रोजे फर्ज थे और हम पे भी रोजे फर्ज हैं तो उन्हें वो अमल करने पर इतना सवाब नहीं दिया गया जितना हमें अता किया गया। अल्लाह। और अगर मैं ये जुमला बोलूं तो मौका पर मुनासिब होगा कि वो अमले कसीर करके जज़ाए कलील पाते थे और हम अमले कलील करके जज़ाए कसीर पाते हैं। और ये सारा फैज़ हुज़ूर की निस्बत का है। बेशक बेशक। ये जितनी फजीलतें हदीस के अंदर हैं ये फकत हुज़ूर की निस्बत की वजह से हैं। और इसीलिए अहले मोहब्बत ने फरमाया था कि हाजिर नाजिर नूर व बशर गैब को छोड़, हाजिर नाजिर नूर व बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हुजूर की निस्बत का फैज देखिए मेरे साहिबों, हुजूर की निस्बत इतना बड़ा फैज है, ये फैज इतना बड़ा फैज है कि मैं अपनी जिंदगी के पहले सांस से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक अगर इसका शुक्र अदा करूं तो मैं नहीं कर सकता। अब अगर पहली उम्मतें भी रोजा रखती थी और हम भी रोजा रखते हैं, और पहली उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिनका रोजा इतना तवील था कि जो सहरी होती थी वही अफ्तारी थी और जो अफ्तारी थी वही सहरी थी। अगर इतना लॉन्ग टाइम रोजा गुजारने के बाद अगर वो जजा में कम है और हम 13 और 13.25 घंटे का रोजा रखने के बाद इतना जजाए कसीर पा रहे हैं तो बात एक ही समझ आती है। वो जो महबूब गारों में रोते थे, अल्लाह ने फरमाया महबूब तू परेशान ना हो, तेरी उम्मत अमल थोड़ा करेगी मैं उसे जजा ज्यादा दे दूंगा। तेरी उम्मत की बख्शिश के हजारा समान तख्लीक करूंगा ताकि तेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। नाज़रीन व सामीन जरा गौर कीजिएगा, हदीस में मुख्तसर पेश कर देता हूँ। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अल्लाह ने माह रमज़ान के अंदर मेरी उम्मत को 5 इनाम ऐसे अता फरमाए हैं जो अल्लाह ने किसी उम्मत को अता नहीं फरमाए। अगर रोजे उन पे भी फर्ज थे और हम पे भी फर्ज हैं तो उन्हें वो इनाम क्यों नहीं दिए गए और हमें ये इनाम दिए गए। उनमें से पहला इनाम इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान शरीफ का चांद तलू होता है, महताब चढ़ता है, उसी वक्त अल्लाह मेरी उम्मत पे निगाह रहमत फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत पे निगाह रहमत फरमाता है। यहाँ एक गौर तलब बात है, अभी सहरी के वक्त जाके रोजादार रोजा रखेगा और सहरी के वक्त वो रोजा की नियत करेगा, सहरी के बाद उसका रोजा शुरू होगा, लेकिन जो ही रमज़ान शरीफ का चांद तलू हुआ तो अल्लाह इस उम्मत पे निगाह रहमत फरमाता है और आका फरमाते हैं जो उसकी निगाह रहमत पे आ जाएगा अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। अब वो सुबह सहरी के टाइम तक पहुंचे ना पहुंचे, अगर दरमियान में उसकी जिंदगी पूरी हो गई और मौत वाक़ई हो गई तो निगाह रहमत में अगर आ गया तो उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। दूसरा इनाम जो उम्मत मुस्तफ़ा के लिए माह रमज़ान के अंदर रखा गया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है, वो फरिश्ते जो क़याम के अंदर हैं, वो फरिश्ते जो रुकू के अंदर हैं, वो जो फरिश्ते सजूद के अंदर हैं, वो जो फरिश्ते अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह उन्हें कहता है कि रुकू वाले रुकू छोड़ दो, क़याम वाले क़याम छोड़ दो,
ए सजूद वालों, सजूद को तर्क कर दो। अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया सारे जमा हो जाओ। अब जब फरिश्ते जमा होते हैं तो अर्ज करते हैं अल्लाह अब हमारे लिए क्या हुक्म है? जो तू हुक्म करता है वही हम करते हैं। तूने कहा कयाम करो तो हम कयाम में चले गए, तूने कहा रकू करो तो हमने रकू किया, तूने कहा सजदा करो तो हमने सजदा किया। है मालिक अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे मलाइका, माह रमदान का चांद तलू हो गया है, अब तो मेरे कयाम को छोड़ दो, मेरे रुकू को छोड़ दो, मेरे सजूद को छोड़ दो। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह अब हम क्या करें? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों अब मेरे मुस्तफा की उम्मत के लिए इस्तगफार करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ए रोजा रखने वालों, क्या कहने, ए माह रमदान की मुकद्दस सातों को पाने वालों, जरा गौर तो करो, गुनाह मैं करूं और दुआ फरिश्तों से करवाए, अल्लाह कमियां कजियां मेरे अंदर हों और इस्तगफार फरिश्तों से करवाए। वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि मेरे मुस्तफा की उम्मत देख तो सही, मैंने जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, मैंने दोजख के दरवाजे तेरे लिए बंद कर दिए। तुझे अपनी कदर हो ना हो, मुझसे पूछ तेरी शान क्या है। और किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था कि सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी, अल्लाह सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी जे आका दी रहमत दा साया ना होता। ऐ साया रहमत मुस्तफा पाने वालों, इस साये की कदर करना, इस निस्बत का फैज को हमेशा अपनी नस्लों तक डिलीवर करना, ये जो फैज है इसे कभी भूल नहीं जाना और बेकदरे ना हो जाना, कदरदान बनना। अल्लाह ने मुस्तफा की निस्बत से जो इनामात हमें अता फरमाए हैं, अगर इसको तफसील से बयान किया जाए तो घंटे भी कम पड़ जाएं। जलाली प्रोडक्शन और रिजवी साउंड के जरिए इत्तेमाम मरहबा रमजान ट्रांसमिशन को लाइव देखने वाले नाजरीन सामाईन जरा गौर कीजिए। चांद तलू हुआ तो क्या हुआ? निगाह रहमत डाली गई। अब फरिश्तों से कहता है इनके लिए इस्तगफार करो। अब जब फरिश्ते इस्तगफार में लग जाते हैं तो अगला इनाम इससे भी बड़ा इनाम। मेरे आका फरमाते हैं जब माह रमदान ए महबूब तेरी उम्मत पे आता है तो मैं जन्नत को हुक्म देता हूं, ए जन्नत मुज़य्यन हो जा। किन के लिए? फरमाया वो जो सहरी से लेके अफ्तार तक मेरी रजा के लिए हलाल को छोड़ देंगे, हलाल को छोड़ देंगे, हराम नहीं हलाल को छोड़ देंगे मेरी रजा के लिए। अब जन्नत तो पहले ही मुज़य्यन है, जो मुज़य्यन इतनी मुज़य्यन है कि लफ्ज़ खूबसूरत बोलते हुए भी हिचकिचाहट महसूस होती है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, खूबसूरत तरीन से भी बेहतर खूबसूरत है। मेरे साहिबो वो जन्नत जिसमें खुशबू तो होगी बदबू नहीं होगी, जहाँ हुस्न तो होगा परछाई नहीं होगी, यहाँ जवानी तो होगी बुढ़ापा नहीं होगा, यहाँ जिंदगी तो होगी मौत नहीं होगी। उस जन्नत को मेरा रब कहता है मुज़य्यन हो जा। अब जन्नत पूछती है अल्लाह किन के लिए? फरमाया माह रमदान चढ़ चुका है उन रोजेदारों के लिए जो मेरी रजा के लिए रोजा रखेंगे। 13.5 घंटे की प्यास काटने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ तुम्हारी शान कितनी बुलंद है। रात को कयाम करने वालों, जरा अपने दिल को ठारो, ओ तुम खुश नसीब हो, तुम जमीन पे सजदा करते हो, आसमान पे तुम्हारा रब तुम्हारा जिक्र कर रहा हो। और उनमें जिक्र करता है जो खुद पाक साफ और सुथरे हैं, जो अल्लाह का जिक्र हर वक्त करते हैं। अब निगाह रहमत में आने वालों, दुआ इस्तगफार मलाइका में आने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत को मुज़य्यन किया गया। और अगला इनाम जो इमामुल अंबिया फरमाते हैं अल्लाह ने जो मेरी उम्मत को दिया है पहले लोगों को नहीं दिया गया। ये कितनी कदर की बात है हजरात, कितनी हमारी कदर व मंजिलत है अल्लाह के यहाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, हमदन कसीरन कसीरन कसीरा। अब नजर रहमत भी दुआए मलाइका में शामिल, फिर जन्नत मुज़य्यन की गई। चौथा इनाम मेरे नबी फरमाते हैं रोजादार जब असर का वक्त होता है, फितरतन ये जिस्म के अंदर चीज रखी गई है, मेजा खाली हो जाता है। अब मुंह से जो बू निकलती है ना, सामाईन तवज्जो से इस जुमले को सुनिएगा, वो जो बू रोजेदार के मुंह से निकलती है, शायद मैं आपके करीब बैठूं तो आप दूर हो जाएं, आप मेरे करीब बैठे तो शायद मैं दूर हो जाऊं उस बू की वजह से। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं ए खुश नसीबो, रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा प्यारी लगती है। बेशक हजूर ये बताना चाह रहे थे, लोगों जिसकी बू से इतनी मोहब्बत करता है उस रोजेदार से कितनी मोहब्बत करता है अल्लाह। तो ये एजाज की बात है मेरे साहिबो, इसे बोझ नहीं समझना, इसे बोझ तसव्वुर नहीं करना। ये तो तुम्हारी बख्शिशों का सामान लेके आया है, ये तो तुम्हें रब के कुरब में डालने के लिए आया है, ये तो वसीला है वो वसीला। अल्लाह अकबर कबीरा। और 5वीं फजीलत बयान करता हूं, फिर अगला सफर
आगे वकास भाई शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर। आखिरी घड़ी जो माह रमदान की आती है ना, आखिरी घड़ी, पहली घड़ी हुई तो निगाहे रहमत में बंदा चला गया। अब जब आखिरी घड़ी होती है तो नबियों के सरदार फरमाते हैं वो जो रात को कयाम करने वाले थे, वो जिनको दिन को रोजा रखने वाले थे, अल्लाह की रजा की खातर हलाल छोड़ने वाले थे, अब अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, वो जो तुम दुआएं करते थे मैंने कबूल कर ली, वो जो इस्तगफार तुमने किया था मैंने कबूल कर लिया। अल्लाह क्या हुआ? फरमाया ने मैंने उन सब की बख्शिश कर दी। किन की? जो रोजेदार थे। ये हर माह रमदान हमारी बख्शिश का सामान लेके आता है। तो ये वो 5 इनाम है जो अल्लाह ने पहले किसी उम्मत को अता नहीं किए गए। है खुश नसीबो जिनके पास अभी मोहलत है, इस माह मुबारक की मुकद्दस घड़ियां अभी बाकी हैं। जो कमी कजी हुई अल्लाह के हजूर तौबा करें और ये अहद करें नाजरीन और सामईन कि अल्लाह इस माह मुबारक को हमारे गुनाहों का कफारा बनाना, हमारी बख्शिश का सामान बनाना। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम तूर पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, ए माह रमदान को पाने वाले खुश नसीबो, तुम वो खुश नसीब हो जो अभी दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारा जिक्र पहले होता। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि प्यारे कलीम, मेरे महबूब नबी तशरीफ लाएंगे और मैं उनकी प्यारी उम्मत को 2 नूर अता फरमाऊंगा। बेशक। वो 2 नूर 2 तारीकियों का सामान बन जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम से ये फरमाया तो हजरत मूसा कलीम अर्ज करते हैं अल्लाह वो नूर कौन से हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया एक नूर रमदान और एक नूर कुरान, कि मैं अपने महबूब की उम्मत को 2 नूर अता फरमाऊंगा जो नूर 2 तारीकियों का सामान हो जाएंगे। जब ये इरशाद फरमाया तो हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह 2 नूर तो पता चल गया कि एक नूर रमदान है और एक नूर कुरान है, अल्लाह वो 2 तारीकियां क्या हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया एक कब्र की तारीकी और एक हशर की तारीकी। अल्लाह। तो मेरे साहिबो ये महीना सिर्फ एक महीना नहीं है, ये तो हमारी कब्र का नूर बन के तशरीफ। अल्लाह अकबर। इसलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया था कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि रमदान क्या है, इसका दर्जा, इसका मर्तबा क्या है, तो अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करें कि अल्लाह पूरा साल ही रमदान हो जाए। अल्लाह। यानी जो इसके अंदर बरकत है उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, जो अल्लाह ताला ने बख्शिश के सामान रखे हैं, तो ये उम्मत अल्लाह के हुजूर दुआ करती कि अल्लाह पूरा साल ही रमदान हो जाता। और मौला कायनात अखी रसूल दामाद रसूल हल अता मुश्किल कुशा फरमाया करते थे लोगों, अगर अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को बख्शना ना होता तो अल्लाह इस उम्मत को रमदान अता ना करता। तो रमदान शरीफ हमारी बख्शिश का महीना है, रमदान शरीफ अल्लाह की रहमतों को लूटने का महीना है। बेशक। लेकिन ये सारी फजीलतें जो मैंने पेश की थी मजीद मैं पेश करता, लेकिन टाइम की नजाकत नहीं, तो मैं ये जितनी मैंने फजीलतें बयान की हैं नाज़रीन और सामाईन, ये उस रोजेदार के लिए हैं जो ईमान की कैफियत में रोजा रखे और इख्तिसाब की कैफियत में अफ्तार करे। अल्लाह अकबर। आका करीम ने निशानदेही फरमाई कि कुछ ऐसे रोजादार भी हैं जिन्हें सिवाय भूख और प्यास की कोई चीज मुयस्सर ना आएगी, यानी उन्हें कोई अजर नहीं दिया जाएगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन है जो सहरी से लेकर अफ्तारी तक प्यास भी काटेंगे और भूख भी काटेंगे लेकिन सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलेगा? तो फरमाया वो लोग हैं जो अपना इख्तिसाब नहीं करेंगे। फरमाया मन साम रमदान ईमान व इख्तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, कि उस शख्स के पिछले गुनाह माफ किए जाएंगे जो ईमान और इख्तिसाब के साथ रोजा रखेगा। अब ईमान और इख्तिसाब के साथ रोजा जो रखेगा उसके लिए ये सारी फजीलतें बयान की गई हैं। ये जितनी फजीलतें मैंने आपके सामने पेश की हैं नाजरीन, ये उन रोजेदारों के लिए हैं जो ईमान की कैफियत में रोजा रखेंगे, जो इख्तिसाब की कैफियत में उसे पूरा करेंगे, यानी रोजा रखेंगे और सच बोलेंगे, रोजा रखेंगे तराजू बराबर करेंगे, रोजा रखेंगे दिल को हस्द बुग़्द कीना से पाक कर देंगे, रोजा रखेंगे और मामलात अपने उसी तरह करेंगे जैसे अल्लाह रसूल का हुक्म। फरमा अगर इस इख्तिसाब की कैफियत में उसने रोजा रखा तो उस खुशनसीब को मेरे पाक रब ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब ने बता दो सौमुली वाना अजजी बिही, कि नमाज भी मेरी इबादत है, हज भी मेरी इबादत है, ज़कात भी मेरी इबादत है, लेकिन ए रोजा रखने वालों अस्सौमुली वाना अजजी बिही। और उलमा फरमाते हैं अगर अजजी बिही की जगह पे उज्जा पढ़ा जाए, अजजी का मतलब है अल्लाह फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए और इसकी जजा मैं दूंगा, और अगर उज्जा पढ़ा जाए तो इसका मतलब है अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं ही।
इसकी जजा भी मैं ही हूं। मैं आखिरी बात करता हूं, ये तवील एक मौजू है और तवील टाइम इसके लिए दरकार था। मरहबा ट्रांसमिशन को देखने वालों, मरहबा रमदान में मरहबा का जिक्र सुनने वालों, ये वो मुकद्दस आते हैं जो हमने गुजारी हैं, जो यकीनन इंशाल्लाह हमारी बख्शिश का सामान बनेंगे। मैं जलाली प्रोडक्शन, रिजवी साउंड, साजिद लाइट डेकोरेशन, साकी लाइट डेकोरेशन और दीगर इनके मुआवनीन को खराज तहसीन पेश करते हुए इन अल्फाज पे इख्तिताम कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशियां अता की जाती हैं, एक अफ्तार के वक़्त, एक रब के दीदार के वक़्त। सुभान अल्लाह। रब का दीदार पाना है तो ईमान की कैफियत में रोजा रखें, इख्तिसाब की कैफियत में अफ्तार करें, ताकि आपका भूखा रहना, आपका प्यासा रहना आपके लिए अजर का सामान बन जाए। क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया था, तो मैं सूफियाना कलाम का तो एक शेर मैं पेश कर देता हूँ, आप की समातों के हवाले करता हूँ इस दुआ के साथ। मेरे साहिबों, पता नहीं अगला रमज़ान हम पाएं या ना पाएं, अगले लम्हे हमें नसीब हो ना हो, अगर इस वक्त मैं और आप मौजूद हैं तो इतनी अकीदत के साथ इसे गुजारिए कि सुबह क़यामत को ये माह मुबारक हमारा सफारशी बन गया है, हमारे गुनाहों का कफारा बन जाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इनके मुआमिनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।